बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है रिज़्क की बारिश के लिए आयतुल कुर्सी का फौरी असर करने वाला वजीफा। जी, इससे पहले आयतुल कुर्सी का मैं आपको वैसे तो कई वज़ाइफ इस पे पेश कर चुका हूँ। आयतुल कुर्सी के बारे में एक वजीफा मैंने आपको हाजत के लिए बताया था, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था मुझे। वो ये था कि अगर कोई मुश्किल काम किसी को पड़ जाता है, कोई ज़रूरत या कोई ऐसा वर्क जो मतलब काम फंसा हुआ होता है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप एक ही नशिस्त में आयतुल कुर्सी जो है वो 999 बार बैठकर पढ़ें, अपनी हाजत को मद्देनज़र रखते हुए। और जब वो काम आपका हो जाए तो फिर एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ के, इस तरह ये 1000 का अमल है और ये बड़ा इफेक्टिव है। ऐसे काम होते हुए इससे देखे हैं जिनको इंसान जो वो समझता है कि शायद ये नामुमकिन काम है और इसका होना जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे इम्पॉसिबल्स जो होते हैं, इम्पॉसिबल्स को ये पॉसिबल्स करने के लिए मैंने बहुत दिन पहले इसी चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था। बहुत ज़बरदस्त उस पर रिस्पॉन्स मिला और कई लोगों के काम हुए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। तो बाकी आज जो मैं आपको ये वजीफ़ा इस हवाले से बताने लगा हूँ, आयतुल कुर्सी कुरान पाक की आयत की सरदार जो आयत है, और बहुत ज़्यादा इसके साथ जो एक मतलब ज़्यादातर जो हम देखते हैं इसका यूज़ होता है, वो ये है कि भाई हिफाजत के लिए, कि इस आयतुल कुर्सी को जो है अगर आप 3 बार सुबह पढ़ लें, 3 बार शाम पढ़ लें, तो अल्लाह ताला की हिफाजत में सारा दिन इंसान रहता है, इसी तरह रात को। और दूसरा ये है कि अगर आप हर जो है हदीस के मुताबिक ये है कि अगर हर फ़र्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हैं, तो वो जब वो इंसान फौत होता है, इस दुनिया से जाएगा, तो उस टाइम पे उसके और जन्नत के दरमियान कोई और चीज़ हायल नहीं होगी। तो ये भी एक ज़बरदस्त अमल है। ये तब मुश्किल बात नहीं है कि जब इंसान नमाज़ पढ़ता ही है तो नमाज़ पढ़ने के बाद वो एक बार आयतुल कुर्सी जो है फ़र्ज नमाज के बाद पढ़ ले, तो ये कोई इतना बड़ा जो है वो कर सकता है, इजीली हर इंसान कर सकता है और हर मुसलमान को ये करना चाहिए। तो खैर एक ये इसका अमल हो गया। अब जो मैं आपको ये अमल बताने लगा हूँ वो रिस्क के हवाले से, इसका मैंने बहुत ज़्यादा रिजल्ट देखा। ऑब्वियसली बात सारी इतनी है कि दुआ ही मांगनी होती है किसी भी अमल के बाद, किसी भी वजीफे के बाद, जो भी आप प्रैक्टिकली करते हैं। और अगर हम कुछ ऐसी आयत का जिक्र करके या विद करके तो दुआ मांगें जो अल्लाह ताला को बहुत अजीज हों और उसमें अल्लाह ताला की वहदानियत और उसकी बड़ाई का तस्करा हो, और तो फिर जाहिर है कि उसका रिजल्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। अल्लाह ताला वो दुआएं कबूल कर लेते हैं। तो बेसिक जो थीम है किसी भी चीज़ को रिपीटेडली पढ़ने का, जिसको हम वज़ाइफ या अमलियात का नाम दे देते हैं, तो बेसिकली इसके अंदर जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि आप जिक्र कर रहे हैं अल्लाह पाक। यानी कि अगर आपने कलाम इलाही को रिपीट किया, अल्लाह के कलाम को बार बार पढ़ा, तो बेसिकली आप कर क्या रहे होते हैं? आप अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं। तो फिर बात तो वही है कि कुरान पाक में ही अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दिया कि फ़ज़्कुरूनी यज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, और तुम जो है शुक्रगुजार बन जाओ तो मैं तुम्हें और ज्यादा नवाजूंगा और बख्श दूंगा। तो बात यही है कि शुक्रगुजारी और मालिक का जिक्र, ये बेसिक थीम है एक्चुअली, जिसके जरिए हम अपने राजिक को राजी कर लें, तो देन हमारे लिए सक्सेस है हर चीज के अंदर, हर मामले के अंदर जिसके अंदर हम अटके और उलझे और फंसे हुए हैं। बेसिकली रास्ता जो है वो नजर नहीं आ रहा होता, रास्ता होता है, मौजूद होता है। मतलब ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई दरवाजा बंद किया है तो उसके अगेंस्ट जो है पहले वो 100 टाइम्स के और दरवाजे 100 खोलता है, तो फिर कोई दरवाजा आपके लिए बंद होता है। लेकिन बेसिकली होता क्या है, विजन हमारा कमजोर है। मतलब ये कि हमें वो नजर नहीं आता, लेकिन वो वक्त साबित कर देता है कि ये आपके लिए जो अल्लाह ने किया वो बेहतर था, जो इंसान समझ रहा था वो उसके लिए बेहतर नहीं था। तो अल्लाह हमेशा इंसान की बेहतरी के लिए बेहतर से बेहतर उसके लिए फैसले करता रहता है। तो बेशक मैंने तो उन्हीं लोगों को कामयाब देखा है जो रब की रजा के साथ चलते हैं, जो अपनी मर्जी या अपने आप को सरेंडर कर देते हैं अपनी मर्जी को रब की रजा के सामने, कि मेरे रब जैसे तुम चाहो, जैसे तुम चाहो, जैसे आप चाहो वैसे हमारे साथ करो, हम राजी हैं। तो अल्लाह की रजा पे जब बंदा राजी हो जाता है ना, तो फिर अल्लाह की रजा और बंदे की एक ही हो जाती है। तो हमें सरेंडर करना है बेसिकली, लेकिन हम करते हैं रिजिस्ट। और ये रिजिस्ट करना जो है ये कुदरत को जो है वो पसंद नहीं। तो बंदे की हैसियत क्या, बंदे की औकात क्या,
मैं तो हैरान होता हूं इस बात को सोच करके। मैं वजीफा आपको बता देता हूं, मुख्तसर सा वजीफा बता देता हूं, जरा बात सुन लीजिए। बात यह है कि अशरा मुबशरा थे वो साहबा कराम जिनको जिंदगी के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बिशारत दे दी थी कि जनाब आप जन्नत आपके लिए कन्फर्म है, कन्फर्मेशन दे दी थी जन्नत की, ठीक है। उसमें हजरत मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा भी उन्हीं में शामिल है। उसके बावजूद जब मौला कायनात नमाज पढ़ते थे तो उन्हें अपना होश नहीं रहता था। यानी एक बार जंग में आपको तीर लग गया तो वो तीर निकालने के लिए जब निकालते थे तो तकलीफ होती थी, तो सरकार ने कहा ठहर जाओ, जब नमाज का टाइम होना तो ये नमाज के लिए खड़ा होगा तब निकाल लेना, इसको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह की कैफियत के साथ वो नमाज पढ़ते थे। उन्हें इसकी क्या जरूरत थी, मतलब उन्हें तो एक कंफर्मेशन मिल चुका था कि आप तो जन्नती, कंफर्म जन्नती। उसके बावजूद भी वो इबादत के अंदर इतना खुलूस, इतनी तवज्जो, इतनी यकसुई और इतना खुशू जो है, वो खुजू जो है वो अपनी इबादत में लाते थे। और हम हम क्या हैं, कुछ भी नहीं। उसके बावजूद जरा सा कोई नेक अमल कर लिया, जरा सी कोई अच्छी बात कर दी, जरा सी नेकी कोई, तो उस पर भी 10 बंदों में वो मतलब ये जब तक वो पता ना चले किसी को जी कि आपने बहुत हाथम ताई की कब्र पे टांग मार दी है और हमने कोई बड़ा नेक काम कर दिया। ये इस रियाकारी से मेरे दोस्त बचें। जितने अल्लाह के वली गुजरे हैं उन्होंने इबादत को छुप कर सरअंजाम दिया है। वो तो मतलब है कि वो चाहते थे कि ये राज अल्लाह और बंदे के दरमियान ही रहे कि कौन कितना इबादत गुजार। यहां पे मामलात ही दूसरे हैं, उसके बाद फिर शिकवा एक होता है कुदरत के साथ कि जी हम तो बड़े फंसे पड़े हैं और हमारे साथ ये हो रहा है। तो हर हालत में रब की जात का शुक्र अदा करें, आपकी हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपको वजीफा बताता हूं। आयतल कुर्सी का अमल है, ये आपने अपने खवातीन के 21 दिन कर लें, तो 21 दिन के बाद फिर आपकी मर्जी है। अगर आपके हालात जिस तरह मैं बता रहा हूं और रिस्क की बारिश बरसने शुरू हो जाती है, फिर रोकने की जरूरत नहीं है। गैप भी आ जाए, गैप के बाद फिर शुरू कर दें, बार बार करें। इसी तरह से मेल हजरात हैं जो मर्द मेरे भाई बहन भाई जो भाई हैं मेरे, वो इसको कंटिन्यूस करें। रिस्क बरसेगा, बेइंतहा बरसेगा। आपने सिर्फ ये अमल जो है इसको कंटिन्यू कर देना है, लाइफ टाइम करते रहें, आपको किसी और अमल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 वक्त नमाज, अपनी निगाहों को पाकीज़ा रखना है, तन्हाइयों को पाक रखना है, गलत चीज देखनी नहीं है, ठीक है। और रिस्क के हलाल के लिए कोशिश करना है, 5 वक्त नमाज पढ़नी, बस ये कुछ। उसके बाद आप रिस्क को बरसता देखिएगा। असर की नमाज पढ़ लें। जब असर की नमाज आप पढ़ लें तो अव्वल आखिर 7 बार दुरूद शरीफ, 7 बार दुरूद इब्राहिमी पहले, 7 बार दुरूद इब्राहिमी बाद में, और 70 बार जो है वो आयतल कुर्सी आपने पढ़ना है। और उसके बाद आपने यानी सेकंड जो लास्ट वाला दुरूद शरीफ है उसके पढ़ने से पहले आपने दुआ करनी है अपने रिस्क के लिए, अपने मामलात के लिए। असर के टाइम पे वज़ाइफ कुछ इसलिए ज्यादा बताए जाते हैं कि ये वो टाइम है जिसके अंदर फरिश्तों की ड्यूटी चेंज हो रही होती है और आपके अमाल लेकर आसमान पर वो जा रहे होते हैं। तो एट दैट टाइम जब वो आपके अमाल लेकर वहां प्रेजेंट करें और पहुंचे तो पता चले, अल्लाह ताला को के सामने पेश किया जाए कि जनाब आपका बंदा तो बैठा हुआ असर की नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ के ये मांग रहा। बस ये लॉजिक है, पढ़ें और फिर इसका कमाल देखें। इंशाअल्लाह रिस्क भी बरसेगा, रिस्क की बारिश भी होगी और जल्द होगी। और दूसरा ये होगा इसके साथ कि रूहानी ताकतें इंप्रूव होगी, स्पिरिचुअली आप बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे, आपका तवक्कुल स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी ईमानी हालत मजबूत हो जाएगी, शैतान आपसे दूर भागेगा, आप अल्लाह की पनाह में रहेंगे। तो ये एक पावरफुल वजीफा था जो मैंने सोचा कि मैं आप दोस्तों से डिस्कस कर लूं, क्योंकि मैं इसको बहुत दोस्तों को बता चुका हूं जिसके बहुत सारे जबरदस्त जो है फीडबैक जो है मेरे पास मौजूद है। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, हमेशा ही दुआ करता हूं और आपसे हमेशा ये की रिक्वेस्ट की है कि यार मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए अपने भाई को। अल्लाह हाफिज।